ली शाओ, चलो हमारा ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या मामला है? हेलो लिनलिन, तुमने अभी जो संदेश भेजा उसका मतलब क्या है? क्या तुम उसका शाब्दिक अर्थ नहीं समझ सकते? लेकिन मैं वांग बिन हूँ। तो ली शाओ कौन है? रुको 1 मिनट। कोई बात नहीं, वांग बिन है ना? तुम भी। मैं अकेला 20 साल से सिंगल हूँ और ये पहली बार है कि मैं प्यार कर रहा हूँ। मैंने कभी हाथ भी नहीं पकड़ा। क्या यह मजेदार नहीं है? हा 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 हा। होस्ट का मूड हिल रहा है। अंतकाल अनंत संसाधन बंधने में है। वर्तमान प्रगति 30% से 60% तक है। 90% से 100% तक बंधन सफल। अंतकाल आने में अभी 5 घंटे बाकी हैं। होस्ट को नए खिलाड़ी का बड़ा उपहार दिया जा रहा है। बधाई हो, होस्ट को सिस्टम बढ़ाने की चाबी मिली है। शक्तिशाली संयोजन कौशल। मैं जा रहा हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये खजाना प्रणाली है। होस्ट का घर सुरक्षा स्तर मामूली पाया गया। स्वचालित रूप से सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अपग्रेड और स्थायी बिजली सुविधा दी जाएगी। इसके बाद सिस्टम सामग्री हर दिन होस्ट की साइन इन से दी जाएगी। बाहर मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगता कि अंतकाल आ रहा है। एक तात्कालिक खबर। विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट। ग्लोबल हीटवेव की चेतावनी जारी। वर्तमान में कुछ क्षेत्रों का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वैश्विक सूखे का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतकाल जल्द ही आएगा। सभी नागरिकों से सावधानी बरतने का अनुरोध है। शरीर का तापमान 85 डिग्री। ये वास्तव में अंतकाल का संकेत है। साइन इन से पुरस्कार मिल सकते हैं, तो मैं पहले कोशिश करूं। सिस्टम साइन इन। बधाई हो, होस्ट का साइन इन सफल रहा। सामग्री वितरण हो रहा है। बधाई हो, होस्ट को 10,000 किलो अनाज मिला है। 20,000 बोतल मिनरल वाटर समूह स्थान में रख दी गई है। क्योंकि ये भोजन बहुत खराब है, मैं कई साल जीवित रह सकता हूँ। ओह अच्छा, अंतकाल में जीवित रहना सामान और सुरक्षा आश्रय के अलावा अपनी क्षमताएं भी जरूरी हैं। लगता है सिस्टम ने सब कुछ सोच लिया है। मैं इस शरीर मजबूत करने वाली दवा आजमाता हूँ। यह मुझे कितनी ताकत दे सकती है? इतनी ताकत। ये दवा वाकई में बहुत असरदार है। यह क्या कुत्ता है? क्या ये लाइका मादा और नर नहीं है? शिकारी राइफल के बराबर ताकत। यही तो सिस्टम का उत्पादन है। वह तो बेहतरीन है। कौन है? कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। क्या वो मेरी पड़ोसी की लड़की नर्स प्रबंधक है, जो अक्सर लिफ्ट में मिलती है? तुम्हारा टोकरी का रूप भी बहुत आकर्षक है। क्या दरवाजा खोल सकते हो? जैंग मैडम, कोई काम है? मेरे घर में अचानक पानी बंद हो गया। क्या आप अपने घर के बाथरूम का उपयोग कर सकती हैं? थोड़ी देर पहले खबर में कहा गया था कि विश्व का जंगल सूख रहा है। इतनी जल्दी आ गया। बिल्कुल। अच्छा। वहां चलें। अभी भी नहीं पता कि अगले कमरे में क्या मैं इतनी सुंदर लड़की की गर्लफ्रेंड बन सकता हूँ। कमरा जल्दी आ रहा है। पहले सिस्टम देख लूं। उसने मेरे लिए क्या तैयार किया है।
आज तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। वांग बिन, क्या तुम छोटी दुकान खोलने का सोच रहे हो? इतना सारा खाने का सामान क्यों खरीद रहे हो? क्या तुमने खबर नहीं देखी? जल्द ही उच्च तापमान की आपदा आने वाली है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि घर में ज़ॉम्बी आएंगे, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। सावधानी ही सुरक्षा है। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी करना बेकार है? यह आदमी बहुत ही सावधान है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, इतनी सारी गंदगी को क्यों समेटना? ये तो बहुत ज्यादा है। बस एक गर्मी की आपदा है। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सामान्य गर्मी की आपदा नहीं है। शायद सच में अंत का समय आ रहा है। जियांग मिस, अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं, तो जल्दी से बिजली का सामान इकट्ठा कर लो। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। बाय। क्या कहानी है? क्या बेतुकी बातें हैं, अजीब बातें। दुनिया के कुछ हिस्सों में तापमान 85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंत का समय आ रहा है। अब पूरे जियांगहाई शहर में पानी की आपूर्ति बंद है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे पूरी तैयारी करें। पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। ये कैसे संभव है? तो वांग बिन के घर में पानी कैसे है? वांग बिन ने कहा कि उसे पहले से सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। इस स्थिति के अनुसार नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। इस रात को कैसे दिन की तरह गर्मी है। 40 डिग्री की धूप में जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे सामान दो। क्या तुम्हारा, क्या मेरा? यह क्या जमाना है? जो देखेगा वही ले जाएगा। छोटी बहन, ये पानी मैं 1 कप की कीमत पर खरीद रहा हूँ। दोस्तों, ये सामान नहीं बिकेगा। हमें थोड़ा छोड़ दो। नहीं बेचना, नहीं बेचना। ठीक है, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आहा, जाओ मत, मुझे दो। हा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अब बाहर का सामान सब खत्म हो चुका है। हा। खैर, घर में ऐस बड़ी ही है, बाहर तो बिल्कुल गर्मी है। लगभग भूल गया कि पूरे जियांग में पानी बंद है। स्टेक है। क्या यही जीवन है? समृद्धि, क्या तुम खराब हो गए हो? क्या बिजली चली गई है? सभी नागरिकों से ध्यान दें, जियांगहाई शहर के शहरी क्षेत्र का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बिजली प्रणाली उच्च तापमान के प्रभाव में है। पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इतनी गर्मी में बिना इस बड़ी ई के कैसे गुजारा करें? मैं जा रहा हूँ। ये दिन बहुत गर्म है। गर्मी क्या गर्मी है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह मेरी प्रतियोगिता के रास्ते को नहीं रोक सकती। पानी और बिजली दोनों बंद हैं। क्या सच में अंत आ रहा है?
क्या हमें जीने नहीं दिया जाएगा? लगता है बस हवा चलानी होगी। ये हवा इतनी तेज क्यों है? काश एस बड़ी ई चलती। अगर एस बड़ी ई नहीं चलती तो पंखा भी ठीक है। वो वांग बिन का घर है। पूरा मोहल्ला अंधेरा है। कैसे उसके घर में बिजली है? काश मैं वहां जाकर एस बड़ी ई चला पाता। वांग बिन, वो बहुत अच्छा है। वो निश्चित रूप से मुझे एस बड़ी ई का उपयोग करने में नहीं रोकेगा। चलो चलो भाई, मैंने मान लिया। तुम इस खेल के सच्चे प्रेमी हो। मैं और नहीं सहन कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं गर्मी से मरने वाला हूँ। नहीं खेल सकता। चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। हे हे हे। मैं प्रतियोगिता में हूँ। मेरे सभी साथी और विरोधी खेल से बाहर हैं। तुम्हारा ये खेल अंत में एक सिंगल प्लेयर गेम बन जाएगा। कौन है? कौन है? यह मैं हूँ। वांग बिन, मेरे घर में बहुत गर्मी है। मैं सच में सो नहीं पा रहा हूँ। सोचा तुम्हारे घर जाकर एस बड़ी ई चलाऊं। कृपया मुझे अंदर आने दो। बस मुझे बैठने दो। ये तो बहुत अनुचित है। धन्यवाद, धन्यवाद वांग बिन। वाह वांग बिन, तुमने पहले ही तैयारी कर ली थी ना? अब पूरे जियांघाई शहर में पानी और बिजली दोनों बंद हो गई हैं। तुम्हारे घर में तो अभी भी एयर कंडीशन चल रहा है। सिस्टम का इनाम स्थायी पानी और बिजली। शायद जब पूरी दुनिया का बिजली सिस्टम ढह जाएगा। मेरे यहाँ अभी भी पानी और बिजली अनंत हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। सुनो, जब मुझे पता चला कि अंतिम समय आने वाला है, मैंने कई जनरेटर खरीद लिए थे। ऐसे ही तो क्या वो हमेशा एयर कंडीशन चला सकता है? यहाँ बहुत आरामदायक है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वांग बिन, तुमने रेड वाइन और स्टेक भी जमा किए हैं ना? हाँ, काफी खरीदे हैं। लेकिन वो स्टेक बहुत तैलीय है। मैं उसे पूरा नहीं खा सकता। बिल्कुल, मुझे फेंकना पड़ेगा। मैं घर पर ब्रेड खा रहा हूँ। वो एयर कंडीशन में स्टेक खा रहा है और फिर भी उसे तैलीय लग रहा है। फेंकना चाहता है। ये तो जैसे स्वर्ग है। अगर तुम खा नहीं सकते तो ये बहुत बर्बादी है। तो क्यों न मैं तुम्हारी तरफ से खा लूं? अगर तुम खा नहीं सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से खा लूं। वो भी मेरी बची हुई चीज खाएगा। आज पानी और बिजली दोनों बंद हैं। ये लड़की शायद ही गर्म खाना खा पाई होगी। ठीक है, अंत में तो फेंकना ही है। तो तुमने हल कर लिया। धन्यवाद। पहले क्यों नहीं देखा? वांग बिन, वास्तव में वो अच्छा दिखता है। क्या अजीब मौसम है। खेलने वाले सभी लोग मर जाएंगे गर्मी से। रैंकिंग मैच 2 मिनट से चल रहा है। अभी तक अंदर नहीं गए। तुम्हारे घर में जनरेटर है। तुम नहीं जानते बाहर कितना गर्म है। रात में भी सूरज की तरह तेज है। क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था। इतनी गर्मी में एक आइसक्रीम खानी चाहिए। बहुत ठंडी लगेगी। अरे नहीं नहीं लिली, तुमने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। अब सीमा से आगे मत बढ़ो। लेकिन वांग बिन, वो इतना अच्छा है। शायद वो मुझे एक आइसक्रीम देगा। वांग बिन, तेरे पास का आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। क्या मुझे भी एक दे सकता है? अब ये कौन? बाहर कई हजार टुकड़ों में बिक रहा है और घरों में भी कोई काम नहीं। शायद और भी महंगा हो जाएगा। सिस्टम ने मुझे भी बहुत कम दिए हैं। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा नखरे कर रही है। खाना है तो नखरे दिखाओ। देखता हूँ तुम्हारा प्रदर्शन।
इतनी गर्मी में ये चीज बाहर ही पिघल गई है। ये तो अब एक विलासिता है। और इसकी कीमत भी बहुत है। मैं खरीदता हूँ, बेचता नहीं। कुछ दिनों में ये भी तुम पैसे लगाओगे तो नहीं मिल पाएगा। असल में बस उसकी सुंदरता पर ही फिदा हुआ हूँ, और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। क्या देख रहा है? मैंने तो कहा था कि खाना है, तो बस तुम्हारा प्रदर्शन देख रहा हूँ। देखो मैं कैसे प्रदर्शन करता हूँ। तुम क्या मतलब है? अकेले पुरुष और महिला का साथ है। तुम कह रहे हो कि वह कैसा प्रदर्शन है? अच्छा वांग बिन, तुम इस तरह का इंसान हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए ही तुम्हारे घर पर आकर एयर कंडीशन का फायदा ले रहा था, पर नहीं, तुम भी उन बेकार लोगों जैसे हो। मैंने तो गलत समझा। छोटा ली, तुमने सोच लिया है कि अब तुम पादरी हो। यहाँ शायद सिर्फ मेरे घर में ही बिजली है। अगर अभी वापस गए तो एयर कंडीशन नहीं मिलेगा तो बहुत गर्म लगेगा। क्या मैं इस बदमाश का फायदा उठाऊं? वांग बिन, तुम बाद में कर सकते हो। वांग बिन, तुम बाद में कर सकते हो तो तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर है। जो भी करना है जल्दी करो। ये दूरी से देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी करो, तेज करो। मैं यहाँ बहुत पतली हूँ, जैसे कोई महीन रेशम। जैसे हाथ लग रहा हो जैसे जड़ी बूटी पर। वैसे भी वो बहुत स्मार्ट दिखता है। आगे चलकर शादी कर लूंगा बस। तुम क्यों खड़ी हो? मैंने तो तुम्हें हंसाने के लिए कहा था। मैं तो एक शिष्ट पुरुष हूँ। कामुकता तो चेहरे पर ही दिख रही है, फिर भी मैं शिष्ट पुरुष हूँ। तुम कितने चोर दिल वाले हो, लेकिन हिम्मत नहीं है। फिर भी काफी प्यारे हो। वो आइसक्रीम फ्रिज में है, खुद जाकर ले लो। वह भी इतना बुरा नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एक पैकेट नूडल्स 5,000 रुपये, एक रोटी 10,000 रुपये। ये लोग लूटने गए हैं। अब बिना करोड़पति के लगता है जीना मुश्किल है। खैर, मेरे पास सिस्टम है जो मुझे हर दिन पर्याप्त सामग्री देता है, वरना शायद मुझे भी भूखा मरना पड़ता। लेकिन जब अंत समय सच में आएगा, अब की मुद्रा कागज के टुकड़े में बदल जाएगी। सामग्री ही असली मुद्रा होगी। जो लोग अब सामग्री बेचना सोच रहे हैं, वे निश्चित रूप से पहले समूह में बाहर होंगे। इतनी गर्मी में अगर आधे घंटे धूप में खड़े रहे तो मरे बिना नहीं रहेंगे। मैं जा रहा हूं। तुम कह रहे हो हर बार सोने में असहजता होती है। क्या यह मेरी अपराध की वजह से नहीं है? क्या तुम जानबूझकर नहीं कर रहे? बस तुम एक गंदे बदमाश हो। मैंने कल रात तुम्हें एक सज्जन कहा था। अभी अभी तुमने मुझे खींचा है। ये तो मेरा पहला चुंबन है। तुम झूठ बोलते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और भी तुमने कहा कि मेरी गलती है। तुम देखो, मेरे घर के लिविंग रूम में निगरानी कैमरा है। अगर तुम विश्वास नहीं करते, मैं वीडियो निकालकर तुम्हें दिखा दूंगा। उसका ये हाल। क्या सच में मैंने उसे सोफे पर खींचा? और यहाँ मेरा घर है।
अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहूं, क्या तुम सोचते हो कि तुम प्रतिरोध कर पाओगे? वांग बिन, मुझे माफ करना। क्या मैंने तुम्हें अभी चोट नहीं पहुंचाई? क्या मैं बहुत संवेदनशील थी? तुम नाराज मत हो। तुम ये सब करके मुझे नहीं डरा सकते। ये लड़की फिर से वही चाल चल रही है। नहीं, इस बार मुझे आसानी से नहीं फंसना है। तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें मसाज कर दूं। तो तुम्हारे चेहरे पर निर्भर है। कैसा है, आरामदायक है ना? तुमने नहीं बताया कि तुम ये भी कर सकते हो। बिल्कुल, मैं पहले नर्स थी, लेकिन शायद भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? क्या तुम मुझे पत्नी बनाना चाहती हो? छी छी छी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। कल रात मैंने सुना कि बहुत से लोग घायल हुए और संक्रमित हो गए, तो अस्पताल में जाकर संसाधनों की लूट कर ली, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए। अस्पताल दिवालिया हो गया, मैं फिर नर्स कैसे बनूंगी? इतना दुखी क्यों हो? अब बाहर 70 डिग्री से अधिक है। क्या तुम अब भी काम करने का सोच रहे हो? क्या तुम धूप में जलने से नहीं डरते? मैं काम करने का नहीं सोच रही हूँ। तुम्हारे यहाँ इस बड़ी ई में बैठना अच्छा नहीं है। अब बाहर का कामकाजी सिस्टम ठप हो गया है, कंपनियाँ दिवालिया हो गयी, स्कूल बंद हैं। मैं बस थोड़ी भावुक हो गई थी। यह अस्पताल तो लोगों की जान बचाने के लिए था, अब यह अपराध बन गया है। ये तो अनिवार्य है। समय आ रहा है, सभी लोग जीने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तुम इंतजार करो, कुछ दिनों में स्थिति और भी खराब होगी। आशा है कि यह अंत समय जल्दी खत्म हो जाए। तुम्हारे यहाँ पानी और बिजली है, क्यों न हम साथ में किराए पर रहें? किराया और बिजली का खर्च मैं अकेले उठाऊंगी। और किराए का खर्च? क्या ये लड़की पागल हो गई है? लेकिन बेडरूम में परिवार का साथ होना अच्छा लगता है। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई बिस्तर नहीं है। तुम भविष्य में सोफे पर सोओगी और मेरे बेडरूम में मेरी अनुमति के बिना अनुमति नहीं जा सकती। ठीक है। ये छोटी सी जिंदगी अंत समय के आने से पहले बहुत आरामदायक है। ऐसे आज सुबह हम क्या खाएंगे? नहीं, मैं तो भूल गई। आज तक सामग्री की साइन इन नहीं हुई है। देखते हैं क्या सिस्टम कुछ नया दे सकता है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। सिस्टम साइन इन। बधाई हो, होस्ट साइन इन सफल हुआ। इनाम वितरित किया जा रहा है। मेजबान को 20,000 ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर मिलने पर बधाई। 10,000 किंग क्रैब, 10,000 पाउंड सुअर का मांस, 200 हीट इंसुलेटेड जैकेट सभी स्थानों में डाल दी गई हैं। मैं सच में जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ टायरानोसोरस के पास। ऐसी चीजें अंतिम युग से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था। और अब मुझे खाने को भी मिल रही हैं। वो उच्च तापमान इंसुलेटेड सूट। वाह, बहुत ठंडा है। लगता है ये कपड़ा पूरी तरह गर्मी को रोक सकता है। इस कपड़े के साथ मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। तुम सच में समझदार हो। तुम ही मुझे समझते हो। आज दोपहर यही खाना है। ये ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर अभी भी ताज़ा है। जल्दी जाकर खाना बनाओ। अगर ये ताज़ा नहीं होगा तो स्वाद खराब होगा। अरे अरे, तुम बाहर जा रहे हो, इतनी गर्मी में कम से कम छाता तो ले जाओ। कोई बात नहीं, तुम खाना बनाओ। मैं दोपहर के खाने के पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। अब तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है। जिनके पास संसाधन जमा नहीं है, वे चाहे जान ले कि कहाँ संसाधन है, फिर भी कोई उन्हें वापस नहीं लाता। इतनी अच्छी काया, इतनी गर्मी में ये कैसे बेहोश हो गई?
ये तो हमारे लिए सही मौका है। तुम्हारी लड़की इतनी अच्छी काया वाली है, घर जाकर मजा आएगा। मैं उसका चेहरा छूना चाहता हूँ। आह आह यो। अरे तुम सब बड़े आदमी हो, बेहोश लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम सच में भेदभाव करते हो। कौन हो तुम? यहाँ मेरे छात्र को छूने की हिम्मत कैसे हुई? विश्वास करो, थोड़ी देर में बेहोश होने वाला तुम ही हो। दूसरों के मामलों में मैं नहीं पड़ता। तुम सब बुरे लोग हो। शश, अरे ओ, बहुत बुरा है। अरे नहीं नहीं, मैं गुस्से में हूँ, हट जाओ। इतनी गर्मी में इतनी आग क्यों जलाते हो? ऐसा करो, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है, हम सब तुम्हें दे देंगे। तुम पहले जाओ। नहीं। सोचते हो सब तुम्हारे जैसे हैं, मैं ही सब कुछ देता हूँ। तुम शराब पीते नहीं तो धन स्वरूप पीते हो, है ना? तुम मेरे सामने आओ। अरे तुम हट जाओ। आगे से मुझे ऐसा करते हुए मत दिखना। इंतजार करो। तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या यह मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है? नहीं, आखिरी मौका नहीं है। पता नहीं कितने लोग एक साथ मस्ती करना चाहते थे। सोचा नहीं था कि मैं जो नशा उतारूंगा वो वही होगा। अच्छा हुआ कि बस बेहोश हो गई। थोड़ी देर में वांग बिन वापस आएगा और मुझे तारीफ करेगा। वांग बिन ने कहा था कि बाहर घूमने चलेंगे, लेकिन तुम एक अनजान लड़की को लेकर आए। फ्लटर, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उसे सीढ़ियों पर बेहोश पाया था, खतरे में था, इसलिए मैंने उसे घर लाया। नहीं, तुम जल्दी जाकर देखो कि क्या वो ठीक है। साफ है कि तुम उसकी सुंदरता और काया को देखकर आए हो। चलिए, मैं नज हूँ तो क्या हुआ? उसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस गर्मी के कारण रक्त प्रवाह थोड़ा बाधित हो गया है। तुम थोड़ी दूरी पर रहो, मैं उसका इलाज करूंगी। मैं यहीं रहकर देखती हूँ। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो, है ना? ठीक है, लेकिन अपनी नजरें इधर उधर मत घुमाओ। ठीक है। उसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, आराम करने दो, फिर ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, तुम जाग गए। तुम कौन हो? मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ था। तुम सीढ़ियों पर बेहोश हो गए थे। कुछ गुंडे तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, मैंने उन्हें भगा दिया, फिर तुम्हें बचाया। तो तुमने मुझे बचाया था। धन्यवाद। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तुम तो सच में गुंडे हो। नहीं तो अब तुम हमारे साथ ही रहो। इस तरह हम ज्यादा लोग हैं और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सोचा भी नहीं था। अभी के इस अंत समय में यहाँ अभी भी पानी और बिजली है। रुकना एक अच्छा विकल्प लगता है।
तो धन्यवाद तुम्हारा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। ओह ठीक है, लेकिन इस घर में बिस्तर सीमित हैं। ये सोफा अभी जियांग ली सो रही है। तुम्हें रात को मेरे साथ बिस्तर पर सोना पड़ेगा। माफ करना। बस तुम्हें रात को मेरे साथ बिस्तर पर सोना पड़ेगा। तुम ऐसा बेहयामान कैसे कर सकते हो? कौन बेहया है? क्या मैंने सच नहीं कहा? घर में बिस्तर सीमित हैं, तो तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई सीमा पार करने वाला काम नहीं करूंगा। बिल्कुल, अगर आगे बिस्तर मिले तुम भी बाहर आकर आराम कर सकते हो। इस क्रूर अंत समय में उसने मेरी जान बचाई है। उसकी मांग भी ज्यादा नहीं है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए सिर्फ वांग बिन पर ही मेरा जीना निर्भर है। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, और तुमने मुझे बचाया है। अगर तुम ठीक हो जाओ। खाना बन जाए तो पहले खाना खा लो। चलो। लगता है अब घर में एक नया प्रतियोगी आ गया है। तुम मुझसे क्या कर रहे हो? बेबी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है क्या तुम्हें? तुम फिर से थक गए? हाँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। चलो पहले आराम कर लेते हैं। सच में थोड़ा थका हुआ हूँ। चलो आराम करते हैं, है ना? हूँ आदमी। पहले कहा था कि मुझे सोफे पर सोना होगा, कमरे में आने की इजाजत नहीं, और अब दूसरी औरत को कमरे में ले आओ। हम बस तुमसे बड़े हैं, तो मुझे सोफे पर क्यों सोना पड़े और उसे बिस्तर पर? अरे अरे, तुमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा व्यवहार नहीं करना है वांग बिन। आज तुमने मुझे बचाया है, अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। अरे मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं पूरी तरह से नेक हूँ। नहीं, मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। कोई बदला नहीं चाहिए। शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। तुम अच्छे इंसान हो। वेन बिन, क्या तुम ठीक नहीं हो? थोड़ा असहज हूँ। आखिरकार सारे आदमी एक जैसे होते हैं। चलिए, जो होना था हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। वांग बिन, अरे अरे, नहीं नहीं, जल्दी सो जाओ। कुछ नहीं है, जल्दी सो जाओ। तुम तो सोच रहे थे। अरे क्या सोच रहे हो? जल्दी सो जाओ, मैं कुछ ज्यादा नहीं करूँगा। सोचा नहीं था कि इतनी स्थिति में भी खुद को रोक पाएगा। शायद वो एक अच्छा आदमी है। इतने समय में भी क्यों नहीं उठा? क्या कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? लहजा भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह इतनी जल्दी प्यार जताने आ गए। किसने प्यार जताया? मैं बस देखना चाहता था। क्या तुमने कोई गलत काम किया है? चिंता मत करो, नहीं किया। अब नाश्ता करना चाहिए। लगता है वो खुद को संभाल पा रहा है, तो मैं उसे माफ कर दूंगी। चियानली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, तुम सब्जियां काटो। यही तो मैं चाहता था, ऐसी जिंदगी।
मैंने चेक इन किया। मेजबान, चेक इन सफल रहा। इनाम वितरित किया जा रहा है। बधाई हो। मेजबान को 10 मेडिकल बॉक्स मिले, 20,000 किलो आटा, 30,000 कपड़े, 10,000 बोतलें मिनरल वाटर, 1,62,000 स्टोरेज में डाले गए। स्थान में इस बार के दिल की धड़कन को सोचकर कितना पागलपन है। सिर्फ खाना और पानी ही नहीं, दवाइयाँ भी हैं। कपड़े और यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी। वांग बिन, आओ खाना खाओ। वाह, अजीब। कल जब आया था तो इतनी चीजें थी क्या? क्या ऐसा हो सकता है? उसने दिया। बहुत स्वादिष्ट है। वांग बिन कहाँ से आया? क्या वो हमेशा वहीं रखा रहता था? क्या सच में? लेकिन मुझे याद है पहले ऐसा नहीं था। तेरे दाग के लिए धन्यवाद, वरना मैं नहीं जानता था कि कैसे जीऊंगा। इसे तुम खाओ। अरे धन्यवाद, खाओ। वांग बिन भैया, मेरा भी बहुत अच्छा है, तुम चखो। धन्यवाद। अब तुम सब मुझसे मिलने आना चाहते हो। अब तो अंत हो गया है। मैं तुम्हारे असली चेहरे देखना चाहता हूँ। शियाग्लिन और गुनान, ये दोनों घटिया लोग 2 डिब्बे मिठाई के लिए वांग बिन जैसे बदसूरत लड़के के साथ हो गए। गलत है। वे क्यों बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहे? वांग बिन, तुम्हारे पास मिठाई है फिर भी मुझे क्यों नहीं दी, बल्कि दूसरी महिलाओं को खुश कर रहे हो? चेनलिन, हम तो पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम्हें ऐसा बोलने का क्या हक है? मैंने तुम्हारी सच्चाई परखने के लिए किया था। अगर तुम सच में मेरे लिए थे तो मुझे जल्दी मनाना चाहिए था। तुम क्या हो? मैं तुम्हें क्यों मनाऊं? मेरे पास अभी 2 औरतें हैं जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और समझदार हैं। इतनी बातों के बाद भी तुम मुझे हल्का समझती हो। वांग बिन, ये कमीना। उसके पास खूबसूरत औरतें कम नहीं हैं। लगता है कुछ चाल चलनी पड़ेगी। माफ करना वांग बिन भैया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ? अरे ये औरत सच में बेवकूफ है। औरत भी कितनी शर्मनाक होती है। तुम अभी भी उससे संपर्क में क्यों हो? अगर वो यहाँ रहने लगा मैं तो निकल जाऊंगी। वांग बिन भैया, अगर तुम सच में किसी औरत को घर लाना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर लाना। ऐसी औरत तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं, तुम दोनों गलत समझ रहे हो। मैं ऐसी औरत को यहाँ रहने कैसे दूंगा? तुम बस देखो अभी। मेमिंग भैया, चेनलिन, तुम्हारे वहाँ बहुत गर्मी होगी ना? अरे ये कपड़े पहनकर। हाँ, मैं तो पसीने से तड़प रही हूँ। तुम्हारे वहाँ एयर कंडीशनर चलता है क्या? क्या मैं अंदर जाकर ठंडक ले सकती हूँ? चेनलिन, तुमने शायद इतने पानी को कभी नहीं देखा होगा। वांग बिन भैया ने गर्म किया है। क्या ये मेरे लिए है? मैं बहुत भावुक हूँ। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। आज रात हम कर सकते हैं। माफ करना, ये सब तुम्हारा नहीं है। मेमिंग भैया, क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी अब बहुत आरामदायक है। बहुत अच्छा। मैं इस कमरे में आराम से रह रही हूँ। देखो इस धनलोलुप महिला की कैसी मौत होगी। नहीं, उसका घर इतना आरामदायक है। मुझे जरूर अंदर जाना होगा। हिम्मत की मुझे ब्लॉक करने की। राजा, तुम मेरा इंतजार करो। अब
तुम दोनों जानते हो कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ हाँ, मुझे यकीन नहीं, वैसे भी तुम्हारे बाद औरतें आएंगी। वांगमिंग भैया, अगर उसे पता चल गया कि यहाँ बिजली है और वो हमारे पास आकर दिक्कत करे तो? अरे चिंता मत करो, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता। जल्दी खाओ। तुम कहाँ गए थे? चाओ भाई, तुम मेरी मदद करो। क्या हुआ? फिर वही वांग बिन। उसके पास बहुत सामान है, मैंने उससे थोड़ा मांगा, पर उसने मुझसे निजी फोटो भेजने को कहा। क्या कहा? और उसने फोन करके मुझे गाली दी और दिखावा किया कि उसके घर बिजली है, एयर कंडीशनर चलता है, और कहा कि देखेंगे हम कैसे मरते हैं। मेरी मदद करो। तुमने अभी क्या कहा? कहा कि उसके घर बिजली है? अरे लिनलिन, चिंता मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई छू भी नहीं सकता। आज मैं उसे जीते जी मरने नहीं दूंगा। अरे कियांग जी, हमारे भाई को जोड़ो। आज रात हम 606 लूटेंगे। असल में उस लड़के के घर में सच में बिजली है भाई साहब। 606 पर कब्जा कर लेंगे तो एयर कंडीशनर चला पाएंगे और खाना मिलेगा। अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। और किस बात का इंतजार है? पिछली बार उस लड़के ने मेरा सीना मारा था। अगर वो दिखता है तो उसे खत्म कर दूंगा। उसने मेरा सीना मारा, देख मैं चाकू निकालता हूँ। बड़े भाई, तुमने खाना नहीं खाया क्या? ये बहुत मजबूत है। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार मार के देखो। वांग बिन जल्दी उठो, कोई दरवाजा तोड़ रहा है। हूँ। कौन है? झांग ली बहन। क्या कहा? चेन लिन अपने 6-7 अजनबी साथियों के साथ दरवाजा तोड़ रहे हैं। डरो मत, हमारे घर का ये दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता। तुम इतनी आत्मविश्वासी कैसे हो? विश्वास नहीं है, देखो तो सही। देखो मेरा। यह आखिर क्या दरवाजा है? मेरी दादी। इतना मजबूत कछुआ खोल जैसा दरवाजा है। उठाओ, अब क्या करना है? तोड़ते रहो। दरवाजा खोलो, मैं उसे जबरदस्ती खोलवाऊंगा। तुम लोग पीछे जाकर देखो। जल्दी जाओ, और तुम भी। हमारे पास जरूर कोई खिड़कियां होंगी। भाई, नहीं तो नहीं आना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रुको वांग बिन, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करो, वे अंदर नहीं आ पाएंगे। लगता है इस दरवाजे में कुछ खास बात है। अगर वे अंदर नहीं आ पाएंगे भी, लगातार दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो हमारी नींद जरूर खराब होगी। ये बात सही है, मैं अभी उन्हें भगा देता हूँ। वांग बिन, जल्दी बाहर आओ। मुझे दरवाजा तोड़ने मत दो, मैं तुम्हें बुरा नसीब दिलाऊंगा, और तुम्हारी वो 2 लड़कियां, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वू चाओ, चेनलिन। लगता है आज रात तुम्हें सबक नहीं मिलेगा, तो तुम सीखोगे नहीं। वांग बिन, क्या तुम मुझसे डरते हो? अभी बाहर आओ और मुझसे 3 बार माफी मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गुआंग बिन, बाहर आओ और मुझसे माफी मांगो। मेरे भाई मिंग के यहाँ कोई है? नहीं। मेरे भाई मोमिंग के यहाँ कोई है? नहीं। दरवाजा टूट भी नहीं पाया। बिल्कुल नहीं टूट सकता, ये तो बुलेट प्रूफ है। हमारे घर के दरवाजे से भी मजबूत, ये तो मिसाइल भी रोक सकता है। अच्छा हुआ, उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। लाल लकड़ी के ईगल की लड़ाई की ताकत बढ़ेगी, वरना वे हमें सच में हरा देंगे। वांग बिन, अगर हिम्मत है तो कमरे में ही रहो। लू चाओ, तुम्हें सच में नहीं जाना चाहिए। पहले मैं तुम्हारे गुंडों को संभालता हूँ, फिर तुम्हें सिखाऊंगा। उसने पता लगा लिया।
तो उसके घर की खिड़कियां भी इतनी मजबूत हैं। वांग बिन, तुम उसे कैसे निपटाओगे? क्या? थोड़ी देर में तुम लोग चले जाना। नहीं, तुम सब गंदे कमीने हो। लगता है तुमने मुझे हल्के में लिया है। आह आह आह। मुझे यहाँ से निकलो। तुम हो, पास मत आओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? कहीं और जाकर देखो। रोटी के टुकड़े भी खोलने पड़ेंगे। क्या मैं दरवाजा तोड़ भी नहीं सकता? वांग बिन, तुम अंदर छिपे कछुए मत बनो। आज मैं तुम्हारे साथ भिड़ जाऊंगा। वांग बिन, तुम बहुत कूल हो। हाँ, मुझे पता था कि वांग मिंग भाई इसे सुलझा लेंगे। बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो, असली खेल अभी शुरू हुआ है। वू चाओ, तुम्हारे दो भाई पहले ही जाकर रास्ता देख रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुमने उन्हें मार डाला। किसने उन्हें पहले हमारे घर की खिड़की तोड़ी? ओह हाँ, लगभग भूल ही गया कि तुम दोनों को भी तोड़ने वाला था। उठो, उच्च वोल्टेज बिजली चालू करो। सुरक्षा द्वार की उच्च वोल्टेज बिजली चालू हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तोड़ो। क्या हो रहा है? चौगेन के पास बिजली है। वांग बिन, मुझसे खेलना चाहता है क्या? तुम पहले ही खेल रहे हो। दरवाजे की उच्च वोल्टेज बिजली अभी भी चालू है। फिर से छू कर देखो, क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे मान लेना चाहिए। लियू जी हमेशा कछुए के खोल में रहते हैं। बाहर मत आओ, वरना मैं जल्दी ही तुम्हें मार डालूंगा। आ दरवाजा तोड़ा है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैंने अभी तक एक भी तोड़ा नहीं है। मूर्ख, फिर भी दरवाजा खोलने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुम्हारे बड़े भाई को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैल बन सकता हूँ। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और तुम भी भाग जाओ। उसे मत मारो। वांग बिन, वांग भाई, मैं भी। मुझे मत मारो, हमारे बीच कोई बात बन सकती है। हम ऊपर आओ। मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी। वो चाओ बस मोहल्ले का बदमाश है। तुम जैसे ही हाथ डालोगे वो खुशी खुशी वापस आ जाएगा। वाकई में बहुत ताकतवर है। सच में मेरा बड़ा भाई सबसे अच्छा है। विनम्र रहो। वो चाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं रखता। आज रात किसने तुम्हें इस काम के लिए समर्थन दिया? मैं भी तो बस उस नीच इंसान का। उसने कहा तुम्हारे घर में पानी और खाना है। मैं भी मालिक की वजह से फंस गया था। वरना मुझे 10 हिम्मत दे दो, मैं भी तुमसे परेशानी करने की हिम्मत नहीं करता। क्या वो सच कह रहा है? मैंने गलती की। क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? आ मौत के मुंह में हो, फिर भी मुझे विरोध क्यों कर रहे हो? मुझे भी मार डालो। चिंता मत करो, मारेंगे नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जीने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बिल्ली भाई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बीच भावना है ना? मैं तुम्हारी दासी बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। तुमने पहले हमें वांग बिन को मछली की तरह माना, अब वापस आकर घुटने टेक दिए। सच में वांग बिन को बहुत नीचा माना। तुम जैसी औरत। सुना तुमने? तुम जैसी औरत मेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। अब तो खत्म हो गया। देखो, मैं भी मजबूत हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैल बन सकता हूँ। मजबूत शरीर। थोड़ी ही देर में तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम लोग तो दर्द का अनुभव नहीं कर सकते। क्या याद कर लिया? हाँ, याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया। जल्दी जाओ और चले जाओ। अच्छी तरह से अपने आने वाले दिन बिताओ।
देखो, वांग बिन, इस तरह की बातों में तुम उन्हें जाने दो या फिर बाघ को जंगल में वापस छोड़ दो। क्या तुम नहीं डरते कि वे तुम्हें परेशान करेंगे? हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, यह क्या है? ये जंग लगी हुई धनुष की तीर है। वांग बिन, तुमने अभी अभी वू चाओ को गोली मारी है। क्या ये जंग लगी हुई बंदूक है? ये घाव में संक्रमण कर सकता है। यह उनका उचित बदला है। इन दुष्टों से निपटने के लिए कभी भी निर्दयता मत दिखाओ। तो अब वे हमें धमकी नहीं दे सकते, है ना? मैं नहीं जाऊंगा। चलो वापस जाकर सोते हैं। वांग बिन, इन 2 दिनों में तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज किया है। मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? इस तरह हमें भूखा रखकर काम पर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत अनुचित है। ये तुम्हारे इनाम है। यह मेरी चुनौती है। तुम अपनी दुकान में शामिल हो जाओ। हाँ, रहने दो, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। सिस्टम साइन इन। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। इनाम जारी किया जा रहा है। बधाई हो, होस्ट को 20,000 किलो फल मिले हैं, 30,000 किलो सब्जियां, 10,000 किलो सुअर का मांस, 8,000 विभिन्न प्रकार के खेल उपकरण संग्रहण स्थान में डाल दिया गया है। मैं चलता हूँ। इस बार न केवल भोजन है बल्कि खेल उपकरण भी हैं। अरे, सच में है। नानान, जल्दी आओ, अभ्यास करो। धन्यवाद। वांग बिन, तुम थके होगे ना? जल्दी आओ, लेटकर मेरी मदद करो। क्या जीवन है ये? शिंग, ये दिन बहुत गर्म है। हमारे घाव भी संक्रमित हो गए हैं। घर में मौजूद एंटीबायोटिक्स भी खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा। वांग बिन, वह नीच इंसान। उसने जंग लगी हुई गुलाम तलवार से मुझे गोली मारी। और तुम भी, वह भी तुम्हारी वजह से नहीं। क्या मैं घायल हो सकता हूँ? यह मेरी बात नहीं है। ये तो साफ है कि तुमने अपने स्वार्थ में वांग बिन का घर कब्जाने की कोशिश की। इसी वजह से आज का हाल है। तुम नीच इंसान, तुमने मुझे उकसाया। मैं कैसे कोई विचार कर सकता हूँ? जल्दी लाओ, मुझे एंटीबायोटिक्स दो। तुम्हारा घाव पहले ही संक्रमण हो चुका है। एंटीबायोटिक्स खाओ या न खाओ, कोई फायदा नहीं। बेवकूफी मत करो। क्या कह रहे हो? जल्दी लाओ, मुझे एंटीबायोटिक्स दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तेरे हाथ भी ऐसे हो गए हैं। जीवन खतरे में है, फिर भी मुझे धमकी दे रहा है। चोटिल होकर भी मैं तुझे मार सकता हूँ। माँ, ये सीमित चीजें कौन सी हैं? मुझे पता चल गया। वाक्य विराम। शेंग को दवा खानी चाहिए। मैं आत्महत्या कर लूंगा। नीच, जाओ, मेरी बात सुनो। समझाना। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? ठीक है, तो अंतिम मूल्य। तुम क्या कर रहे हो? बिन, मुझे संक्रमण हो गया है। मुझे तुरंत दवाइयों की जरूरत है। अगर मेरे पास एंटीबायोटिक्स हैं, तो मैं इस बीमारी को खत्म कर सकता हूँ। तुम मेरी दृढ़ता साबित कर दो। अब तो लड़ाई शुरू हो गई। क्या तुम्हारा दिमाग भी संक्रमित हो गया है? मैं जानबूझकर तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, ताकि तुम्हारे घाव धीरे धीरे संक्रमित हों और तुम्हें सताकर मार डालूं। मैं तुम्हें दवाइयाँ क्यों दूं? मैं भूत में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे बेबस हालत में भूत भी दिमाग से मजबूत होंगे। वो चाओ। हा, लियू भाई, तुम कैसे आए? तुम भी आज के दिन आए, लियू भाई। मैं तुम इस दिन से अहंकार कर रहे हो। इन 2 दिनों में तुम्हारे कुछ छोटे गुंडे आवासीय सामग्री नहीं, बल्कि माल लूट रहे हैं। 6 नंबर। ये जरूर कोई गलतफहमी है। ये सब तुम्हारे भाई बंधु की गलती है। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं। आओ आओ आओ। भाई, तुम बहुत निर्दयी हो। सही में इस बुरे इंसान को ही दानव होना चाहिए। तुम जारी रखो। तुम भी जारी रखो। लड़ना बंद करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लियू भाई, मुझे मालूम है कि सामग्री कहाँ है। 606 वांग बिन ने अंतिम समय से पहले बहुत सारी सामग्री, पानी और भोजन जमा कर रखी है। सब कुछ मौजूद है। तुम जानते हो कि उसके पास सामग्री है, फिर क्यों नहीं लूटते? लियू भाई का घर उच्च तकनीक और संचार केंद्र से लैस है। वो कोई भी नहीं देख सकता। उसके घर के बाहर बिजली भी है। मेरे कई भाई वहां गोली चला चुके हैं। ये सब उस नीच ने किया है। लौटते समय उसकी घर में भी जमीन है। यहाँ भी जनरेटर है। उसके घर का एयर कंडीशन हमेशा चलता रहता है। अरे, एयर कंडीशन भी है। और एयर कंडीशन भी है। हाँ, बिल्कुल सही। हा, तुम इस छोटी सी बात को इतनी महत्वपूर्ण क्यों समझ रहे हो? मैं तुम्हें कुछ समय के लिए बंद कर देता हूँ। सभी सामान, सभी मुझे ले आओ। 6 भाई। लियू भाई, अब चलें। क्या तुम्हें वांग बिन से बात करनी है? हाँ, ठीक है। वांग बिन के घर में बिजली और सामान है। वो अकेले घर में चोरी छुपे आनंद ले रहा है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आज रात फिर से बुलाओ। अरे, उसका। हाँ, और उस जनरेटर भी। सभी ले जाओ, सभी ले जाओ। लेकिन वू चाओ ने कहा कि उनके घर का बिजली हाई वोल्टेज है। डर क्यों? मेरे आंसू उससे कम हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं, आप पहले कुछ उपकरण लेने के लिए भूमिगत गोदाम में जाएं। हा, चलो। दरवाजा खोलो, सभी सामान बाहर निकालो और समान रूप से बांट दो।
वे कैसे जानते हैं कि मेरे पास सामान नहीं है? क्या यह वू चाओ ने उन्हें बताया? शायद हाँ, सही है, हर बात में। वे कितने बेवकूफ हैं। कैमरा बिजली पर डालो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वांग बिन, बेवकूफी से विरोध मत करो। हम सब मिलकर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई वोल्टेज बिजली काम नहीं करेगी। वे तो इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरवाजे की हाई वोल्टेज बिजली बेकार हो गई। भले ही हाई वोल्टेज बिजली उनके लिए बेकार हो, लेकिन मेरी बंदूक, उसे तो 100 साल भी नहीं तोड़ पाएंगे। छह भाई, ये काम नहीं करेगा। ये दरवाजा बहुत मजबूत है, खोलना तो दूर की बात है। मुझे भी पता नहीं। वू चाओ को बुलाओ। सच में मान लिया। लेकिन वे बहुत शोर कर रहे हैं। मैं रात को लिविंग रूम में सोते सोते जाग नहीं पाता। मैनेजर बहन, चिंता मत करो, वांग बिन जरूर कोई न कोई उपाय करेगा। बिल्कुल सही। अगर दीवारें उनके काम नहीं आए, तो आग क्या? पेश है आग का राइफल। ये लड़का आखिर किस तरह का जादू कर रहा है? भयानक तापमान। अचानक ही दरवाजे के सामने खड़ा, आग की चपेट में आ गया और राख बन गया। लियू भाई, तुम मेरी सामान चोरी करने की कोशिश मत करो। मेरे पास तो बहुत मजबूत चोरी रोधी दरवाजा है। लियू भाई, जल्दी चलें। ये भी बहुत अजीब है। इतने सारे लोग आग में जल गए। हाँ लियू भाई, क्या हम थोड़े से सामान के लिए अपनी जान गंवाएं? ये सामान है। ये सामान कुछ महीनों तक पूरे इलाके का पालन पोषण कर सकता है। अगर सामने से नहीं चल रहा, किनारे से, पीछे से। पहली जोड़ी है 608। दाहिने तरफ तोड़ो। दूसरी जोड़ी है 004। तीसरी है 706। मैं इतना घबराया क्यों? अरे बहुत ऊंचा है लियू भाई, सभी मजबूत दीवारें तोड़ दी गईं। मुझे देखना है कि यह लड़का और क्या कर सकता है। सुनो, लोहे के खंभे। पहले जिसने दरवाजा तोड़ा, सामान पूरा है। हाँ, एक टीम मेरे साथ चलेगी। वांग बिन और उनके लोग दीवार तोड़ रहे हैं, तो क्यों न हम भी बाहर भागकर उनसे भिड़ जाएं। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर की दीवारें भी तो तोड़ी नहीं जा सकती। लियू भाई, ये दीवारें तो पूरी एल्यूमिनियम स्टील की हैं। बैटरी चलाने वाला ड्रिल भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसी बात भी हो सकती है। वांग बिन, तुम बाहर आओ। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे सभी दाग साफ कर दो, वरना जब तुम इस खराब बकवास के खोल से निकलोगे, तुम्हारी मौत का समय आ जाएगा। ओह, लगता है ये लड़का अभी भी समझदार है। मेरी मौत का समय तुमने तय किया है। आज रात इन कामों की अगुवाई करोगे और बाकी काम तुम खुद ही संभालोगे। अगर नहीं तो तुम्हारा अंत वू चाओ और लियू दहाई की तरह ही होगा। मत करो वांग बिन, वांग गाओ, माफ कर दो। यह मेरी बात नहीं है, ये छोटी वांग की बात है। मैं भी लियू दहाई के दबाव में था। यह मेरी गलती नहीं है। बीवी, थोड़ी देर में तुम जाके पता लगाओ। देखो वांग बिन कैसा आदमी है। चिंता मत करो पति, इसे मुझे दे दो। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। तुम लोग कैसे मेरे घर में घुसने की सोच सकते हो, मुझे मारने और मेरी संपत्ति हड़पने? सच में मैं किससे डरूं? बेडरूम में अपने दोनों हाथों से बेकार कर दिया। यह मौत का समान है। क्या तुम भी उसकी तरह ही मरना चाहोगे? मुझे जवाब दो, मैं डरता नहीं। तो वापस जाओ और अच्छा जीवन बिताओ। मेरे जैसे लोगों को परेशान मत करो और उन्हें मेरे घर से ले जाओ। मेरे घर के बाहर मत छोड़ो। वांग साहब, वांग साहब।
वांग साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वांग साहब, मैं 2 दिनों से पानी नहीं पिया हूँ। क्या आप मुझे अंदर जाने और थोड़ा पानी पीने दे सकते हैं? बस आप मुझे अंदर जाने दें, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। पानी पीना भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, 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 नहीं। बाहर एक पेड़ से ही पानी पी लो। घर में रहने की जगह नहीं है। जल्दी से पानी लेकर चले जाओ। इस बहन जी, कृपया आगे से मुझे परेशान मत करो। मुझे समझ गया हूँ। श्री कुलपति, साइन इन करो। बधाई हो, साइन इन सफल रहा। इनाम वितरित किया जा रहा है। बधाई हो, आपने उच्च तापमान सहने वाली कार प्राप्त की है। अब आपने संग्रहण स्थान खरीदा है। कृपया जल्दी से प्राप्त करें। उच्च तापमान सहने वाली कार, तो अब मैं बाहर जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अरे, काफी समय से बाहर नहीं गया हूँ और बाहर का क्या हाल है पता नहीं। इन दिनों बाहर घूमने जाऊंगा, लेकिन अभी बाहर थोड़ा खतरा है। कुछ दिनों बाद फिर देखेंगे। अरे, आखिर कब बाहर जा सकते हैं? ये जिंदगी सच में बर्बाद हो गई है। तुम क्यों नहीं, मैं तुम्हारा टाइम पास कर देता हूँ। ऐसी बात मत करो। तुम्हारे लिए कुछ मजा ढूंढता हूँ। क्या तुम डर गए हो? मुझे क्या डरना है? और तुम क्या खेल दिखाओगे? मैंने तो कोई खेल नहीं खेला, लेकिन मेरे पास है, अलग तरीके से। मेरा लड़का यहाँ है। मुझे मत समझो। तुम कैसे जारी रखोगे? तुम मुझे एक पौधे की तरह समझ सकते हो। देखो, गु नान भी मान गया, तो तुम कोशिश करोगे या नहीं? कोशिश क्या, कोशिश क्या? क्या मैं तुम्हें भूलने दे सकता हूँ बाहर के कुत्तों को? तुम बदमाश, मुझे छोड़ दो। अगर तुम फिर से मुझे खींचोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। दिन के उजाले में, या तो हम डाउट गेम खेलें या कुछ और। बहुत अच्छा, यह मनोरंजन अच्छा है। ठीक है, जो हारा वो अपना कपड़ा उतार देगा। वांग, इस बदमाश के दिमाग में क्या चल रहा है? उतारो तो उतारो। मैं पूरी तरह से साथ हूँ, लेकिन घर में शायद पासा नहीं है। लेकिन घर में शायद पासा नहीं है। यह नहीं है, हाहा। लेकिन घर में तो सुपरमार्केट होगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या बाहर जाना बहुत खतरनाक नहीं है? कोई बात नहीं, तुम लोग घर पर इंतजार करो। बाहर का तापमान अभी कम से कम 80 डिग्री है। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वाह, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। मॉडल से पहले मैं हमेशा ऐसी गाड़ी चाहता था। आज आखिरकार यह सच हो गया। क्या यह आपका जियांग शहर है?
भाई, अब भी गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं? अरे वो आदमी कितना अजीब है, वो तो सीधे धूप में खड़ा है, क्या उसे धूप से जलने का डर नहीं है? ये तो भगवान है। भगवान जी, कृपया हमें पानी और खाना दीजिए। जल्दी मेरे साथ चलो। तुम धूप में बेवकूफ की तरह क्यों खड़े थे? क्या तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है? बहन, मैंने तुम्हें जाने से मना किया था, मुझे डर था तुम नहीं सुनोगी। देखो, मेरी अपनी जूते भी पिघल गए हैं। ये चू जनरल है, चू जनरल आ गए हैं। चू जनरल जिंदाबाद। दुखियों की मसीहा, तुम आखिरकार आ गईं। यह महिला कौन है? ये बेघर लोग इसे इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? सब लोग घबराओ मत, हर किसी को मिलेगा। जल्दी सामान निकालो। समझ गया। सब लोग लाइन में लगकर सामान लें। धन्यवाद जू जनरल, धन्यवाद जू जनरल, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। क्या हो रहा है? धन्यवाद धन के देवता। अंतिम समय, क्या कोई अपनी सामग्री दूसरों को बांट सकता है? अरे माफ करना, मैं भूल गया कि तुम यहाँ हो। हमारे पास जो सामग्री थी वो सब बांट दी। इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे और सामग्री देना चाहता है? नहीं, नहीं। जो जनरल, तुमने अभी अपनी सामग्री इन लोगों को दी। वे सभी जियांगहाई समूह के कर्मचारी हैं, क्योंकि कर्मचारी आवास बहुत गर्म है। वे केवल छायादार जगह पर जीवित रह सकते हैं। जियांगहाई समूह? क्या आप जियांगहाई समूह की महिला अध्यक्ष हैं? चू युए। वो सब पहले की बातें हैं। तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जियांग। बाद में यही मालिक की छोटी झोपड़ी की स्थिति होगी। ये जियांगहाई शहर की सबसे सुंदर बहनें। अंतिम समय से पहले मिलने का रहस्य। यदि कोई आसमान पर चढ़ जाए, किसी ने सोचा नहीं था कि आज मिलेंगे हम। ओह, मुझे तुम्हारी सामग्री की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ जिज्ञासा के लिए खड़ा हूँ। तुम लोग क्यों अपनी सामग्री इन लोगों को बांट रहे हो? इस समय में सामग्री हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। तुम्हारी जिज्ञासा की बात मत करो, मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वे जीवित रह सकें। ठीक है। अच्छा, वो कैसे आया? चू जनरल वास्तव में बहुत समझदार हैं। ये सामग्री आखिरकार सीमित है। जल्दी से भूमिगत गोदाम की चाबी दे दो। चलो, मुझे बेकार मत समझो। आज तुम क्या चाहते हो? मत भूलो कि कौन जियांगहाई समूह का अध्यक्ष है। तुम समूह द्वारा जमा की गई सामग्री इन नीच नागरिकों को राहत देने के लिए। समूह के अंदर पहले से ही तुमसे असंतोष है। लेकिन वे भी जियांगहाई समूह के कर्मचारी हैं। सामग्री जमा करने में उन्होंने भी योगदान दिया है। ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। उन्हें पकड़ लो। बहन, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जियांग, तुम क्या कह रहे हो? तुम जल्दी जाओ, उनका लक्ष्य मैं हूँ। आज तुम सब यहाँ से नहीं जा सकते। चलो। बेटा, बेवजह मत टांग अड़ाओ, तुम्हें बाद में अच्छा फल मिलेगा। मैं ऐसे फायदों की परवाह नहीं करता। तुम्हारे अलावा मैं कुछ और भी देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, सब एक साथ। बहन, मेरे पास हथियार हैं। खुद ही जाओ। अलविदा डर। अच्छे भाई, कृपया उत्साहित मत हो। सावधान, गोली चल सकती है। तुम लोग अभी मदद करना चाहते थे ना, लेकिन तब चढ़ने को तैयार नहीं थे। अब मौका तुम्हारे सामने है। मरना है या जीना है, खुद तय करो। से मारो। ये भूमिगत गोदाम की कुंजी है। क्या तुम अंदर का सामान ले जा सकते हो? अब बस तुम्हारा ही काम बचा है। श्री जुओ, आप गोदाम की चाबी क्यों देते हैं? इन्हीं भटकते लोगों को दे देते हैं। मैंने पहले ही समूह के सभी उच्च अधिकारियों को नाराज कर दिया है। ऐसा होने से बेहतर है इन भटकते लोगों को जीने का मौका दिया जाए। दीदी, मैंने सब कुछ इन्हें दे दिया है।
तो अब हम क्या करें? इसी ने मुझे बचाया है। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, कैसा रहेगा? आज रात सबसे गरीब लोग पानी वाले अपहृत हो गए हैं। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी पर्याप्त बिस्तर नहीं है। हमें फिर से सुपरमार्केट जाना होगा। चलो पहले गाड़ी में चढ़ो। गाड़ी? तुम दोनों गाड़ी में मेरा इंतजार करो, कहीं मत भागना। सूरज की तेज धूप से बिल्कुल डर नहीं लगता और यहाँ तो गर्मी से बचाने वाली लग्जरी कार भी है। ये सच में अद्भुत है। इस कार में एयर कंडीशनर चलाकर मैं बाहर उतरना ही नहीं चाहता। हाँ, लगता है। मैं देख रहा हूँ तुमने 4 गद्दे लिए हैं, लेकिन हम 3 लोग हैं। अब तुम्हारे परिवार सहित कुल 5 लोग हैं। बेडरूम के मूल बिस्तर के अलावा 4 और चाहिए। तो तुम खासतौर पर गद्दे लेने आए हो? ऐसा भी नहीं है। असल में मैं इस बार ताश के पत्ते लेने आया हूँ। ताश के पत्ते? ऐसे समय में भी वो चोरी करना चाहता है। अंदर आओ। हे भगवान, यहाँ स्वर्ग है क्या? यहाँ बिजली ही नहीं, एयर कंडीशनर भी है। तुम वापस आ गए। अरे, मैंने सारे गद्दे खरीद लिए हैं। अब तुम सबके सोने के लिए जगह है। हम खुद खेलेंगे। मैं पहले चलता हूँ। अरे, मैं पहले चलता हूँ। वांग बिन भाई, तुम लोग पहले खेलो। मैं जियांग ली दीदी को देखता हूँ। अरे, तुम क्यों जा रहे हो? तुम भूखे नहीं हो? मैं एक प्रतिस्थापन प्लेट भी वापस लाया। वांग बिन भाई, तो हम पहले खेलते हैं। सच कहूँ तो मैंने बहुत दिन से ताश नहीं खेला। मैं भी 2-3 हाथ खेलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो तय है। आइए जमींदारों से लड़ें। हारने वाला एक कपड़ा उतारेगा। अरे तुम बड़े बदमाश हो। हम तुम्हारे साथ ऐसे खेल नहीं खेलेंगे। मजाक कर रहे हो? तो फिर कपड़े उतारना पड़ेगा ही ना। फिर से 2 औरतें लेकर आए हो। पहले पता होता तो तुम्हें बाहर नहीं जाने देता। मैं आखिर उनसे कहाँ कम हूँ। जियांग ली दीदी, नान नान, तुम गुस्सा नहीं हो? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? और हम वांग बिन भाई के साथ उनसे ज्यादा समय से हैं। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तुम कहना चाहते हो 4-2 और 2 छोटे। तुम लोग हार गए। चलो फिर से खेलो। वांग बिन भाई, हम जल्दी सोने चलते हैं। बाहर पूरे दिन थक गए हैं। तुम थके हुए हो? हाँ, पूरे दिन की मेहनत से थोड़ा थक गए हैं। तुम लोग पहले खेलो। अच्छा। दीदी, क्या हमें भी आगे ऐसा ही करना होगा? मुझे कैसे पता? कल रात वाकई बहुत शानदार थी। सिस्टम चेक इन कर रहा है। मेजबान, चेक इन सफल रहा। इनाम वितरित किया जा रहा है। अरे यार, यहाँ पश्चिम की ओर बहुत कुछ है। वांग बिन, तुम क्या सोच रहे हो? मैं
कल सुपरमार्केट जाते समय मैंने कुछ कपड़े खरीदे, सोचा तुम लोगों को बांट दूं। सच में बहुत अच्छा है वांग मिंग भाई, तो जल्दी निकालो, हमें बांट दो। मेरे पास जो कपड़े हैं वे तो लगभग सफेद हो गए हैं। ठीक है, तुम लोग खुद बांट लो। वांग बिन, तुम्हारे पास तो एक सही कपड़ा होना चाहिए। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? कौन पहनता है? मुझे अचानक लगता है कि मेरे कपड़े ठीक हैं। ठीक हैं। अगर वे दोनों नहीं लेते तो क्या यह मेरे लिए है और छोटे जियान के लिए पहचानने वाले शिक्षक का संकेत है। वांग बिन, इसका थोड़ा पी लो, ज्यादा ताकत मिलेगी। अरे जरूरत नहीं है। वांग बिन, काफी समय से तुम्हें मसाज नहीं दी, चलो तुम्हें मसाज देती हूँ। क्या मैं तुम्हारे पैरों को दबा दूं? ये छोटी सी जिंदगी सच में और भी सुखद हो गई है। मैं उन कुछ लड़कियों के साथ घर पर थी। शरीर तो जंग खा गया है। चिपो मत, बाहर आओ। माफ कीजिए वांग सर, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं। तुम ही हो। डोंग सर, हम फिर से मिले। आज तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? वांग सर, कृपया मेरी मदद करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पहले उठो। क्या बात है, धीरे धीरे बताओ। फिक्र मत करो, मैं अभी कमजोर हूँ। अगर मुझे समय पर इलाज नहीं मिला मैं मर जाऊंगा। हुआंग सर, कृपया मेरी मदद करो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, भले ही मेरा शरीर। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद वांग सर। कैसा है? तापमान ठीक है ना? बहुत ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद वांग सर। इतनी सारी सामग्री अगर 2 लोग खाएं तो लगभग कई सालों तक चल सकता है। वांग बिन, क्या तुम्हें इतनी औरतों की जरूरत है? वांग बिन, क्या तुम्हें इतनी औरतों की जरूरत है? ज्यूली, मिस हान गर्म रक्त रोग से पीड़ित हैं। उसे उचित तापमान पर आराम करने की आवश्यकता है। तुम ऐसा करोगे, तुम एक जीवन बचाने के लिए 7 स्तर का बौद्ध स्तूप बना सकते हो, इसलिए मैंने उसे वापस लाया। मुझे विश्वास नहीं है। तो मुझे अच्छे से देख लेने दो, क्या ये सच में गंभीर है? एस बड़ी ई के नीचे इतनी जल्दी सामान्य तापमान पर लौट आया। बुखार का कोई लक्षण नहीं है। अवश्य ही ज्वर रोग होगा। मैं भी ठीक से नहीं बता सकता, ये बुखार है। जो किताब में लिखा है बिल्कुल वैसा ही। मिस जियांग, मुझे दूर मत भगाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मिस हान, मुझे लगता है तुमने अभी तक मेरी सलाह दिल से नहीं ली। अरे नान नान, वह ओह, असल में मैं। लेकिन चूंकि तुम वांग बिन के द्वारा लाए गए हो, हम स्वाभाविक रूप से स्वागत करते हैं। तो तुम सबसे बुनियादी कपड़े धोने और फर्श साफ करने से शुरू करो। लेकिन मैं मरीज हूँ। तो क्या हुआ, क्या मरीज काम नहीं कर सकते?
मुझे पता है। छोटे जियान, आज रात तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, कोई मदद करने आया है। तुम इसे मत लो, ठीक है। भाई, तुम इंतजार करो। सभी सो गए होंगे। अरे, कैसा है? थोड़ा दयालु और थोड़ा घमंडी। अगली बार बस थोड़ा दुख बेचो, तब तुम अच्छे से पकड़ सकोगे। उसका घर पकड़ सकोगे। हम पति पत्नी इस अंत के समय में अच्छी तरह से जीवन का आनंद ले सकेंगे। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद वांग सर। इतना समय तैयार किया, ये पल अंततः आ गया। वो लड़का किस कमरे में है? मैं पहले तुम्हें ले जाती हूँ। मत जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वे मुझे धोखा देने गए हैं। मेरे पास तो नहीं है, फिर उसे हमारी योजना कैसे पता चली? अपनी पत्नी को मत दोष दो, वो सच में धोखा नहीं दे रहा है। तुम्हारी योजना के बारे में किसे पता है? मुझे फॉलो करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या करने वाले हो। बेवकूफ पति। हम सोसाइटी के गेट पर इंतजार करते हैं, वो जरूर वापस आएगा। बस यही करना होगा। याद रखना, सुबह 3 बजे दरवाजा खोलना। तुम्हें पहले देखना होगा कि वे सोए हैं या नहीं। मैं याद रखूंगा। तो तुम सब सुन रहे थे। दूसरों के सामने जोर से साजिश करना। किसी को नहीं कहता कि तुम कितने बेवकूफ हो। चूंकि हमारी योजना उजागर हो गई है, जो करना है करो। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार। अच्छा, तुम थोड़े साहसी हो। उम्मीद है तुम सुबह तक ऐसा ही रहोगे। जियांग लू, रस्सी लाओ। हाँ, कोई समस्या नहीं। मत हिलो। चूंकि तुम सब हमारे घर में रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूं। आज रात बहुत ठंड हो सकती है। तुम सब मेरे साथ बेडरूम में सो। हम हीटर की चादर लगाते हैं। वांग बिन, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। तुम मुझे इस तरह पकड़ रहे हो, यह क्या है? तड़पाना। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं सच्ची तड़प क्या होती है। नहीं। चलो। गाओ। गाना नहीं, चेन लीन। सोचा नहीं था तुम अब भी जीवित हो। क्यों? मैं भूत बनूंगा, तुम भी नहीं करोगे। तुमने देखा, ये टेटनस के संक्रमण के बाद का हाल है। अगर तुम दोनों नहीं होते। यह मौसम, टेटनस जल्दी फैलता है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हें जानकारी दे रहा हूं। जंग लगे नुकीले चीज से एक डंक लगने पर जल्दी ही मर जाते हैं। सारा शरीर कमजोर। थोड़ा सुनना। अंत में वो एक हारे हुए व्यक्ति में बदल गया। कोई भी तुम्हारे चेहरे पर एक ठोकर मार सकता है। नहीं, वांग मिन, तुम मुझे इस तरह तड़पाने का हक नहीं रखते। मैंने तुम्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया है।
वांग सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे एक और मौका दो। मैं वापस जाऊंगा, तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े धोऊंगा और खाना बनाऊंगा। बिल्कुल नहीं लिखूंगा। क्यों घबराते हो? मैं बस तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। अंतिम काल में संक्रमण के बाद क्या हो सकता है? मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुमसे ऐसा करूंगा। सभी कल रात ये दोनों मेरे घर में घुसे, लेकिन तुमने मुझे आश्वासन दिया कि कोई और मुझे परेशान नहीं करेगा, इसलिए मुझे शक है कि तुम में से कोई उसकी तरह वादा नहीं निभा रहा है। क्या मुझे तुम सबको खत्म नहीं करना चाहिए? क्या ये लोग? वांग बिन, उन्होंने तुम्हें परेशान किया, ये उनकी समस्या है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वांग बिन। तुम निर्दोषों का वध नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे भावनाओं को समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम शांति से रहना चाहते हो और वे नियमों को तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों न इन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूं? यह अच्छा है, हम तुम्हें अपनी मंशा दिखाएंगे। तियान सेन और हान शुई ये दोनों दगाबाज। जब अंत समय शुरू हुआ था तब उन्होंने मेरे घर का सामान लूट लिया। मैंने पहले ही उन्हें सजा देने का सोचा था। तो तुम मुझे अच्छे से सजा दो। मेरी जान, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। सब लोग उन्हें अच्छे से सेवा करो। तुम क्या कर रहे हो? वांग बिन, मैंने देखा कि तुम अब और भी आलसी हो गए हो। मैं तो कह रहा था कि तुम और भी लाड़ प्यार करने लगे हो। भाई वांग बिन, जियांग ली दीदी ने जो कहा वो सच है। तुम अब किताबें पढ़ने में भी आलसी हो गए हो। क्या ये सच नहीं है? क्या हम दोनों की आदतें बदल गई हैं? तो जब अंत समय आएगा तब क्या होगा? क्या हमें हमेशा तुम्हारी सेवा ही करनी होगी? लेकिन अंत समय कब शुरू होगा हमें तो पता ही नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता। जैसे अब तुम्हारे साथ रहकर खाने पीने की चिंता नहीं है, जीवन भी काफी अच्छा है। आज रात आधी रात को भारी बारिश आने वाली है। अंत समय जल्द ही समाप्त होने वाला है। कृपया मेजबान पहले से तैयारी कर लें। भाई वांग मिंग, तुम्हें क्या हुआ? बिस्तर का समय खत्म होने वाला है। क्या सच में? बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? भाई वांग मिंग, तो ये बिस्तर कब खत्म होगा? शायद आज रात ही। एक ऐतिहासिक बड़े बदलाव के लिए, इस गर्म और सूखे अंत समय को समाप्त करने के लिए। आखिरकार ये खत्म होने वाला है। हमेशा के लिए बहुत अच्छा है। भाई वांग बिन, स्वप्न खत्म होने वाला है। क्या तुम खुश हो? जब अंत समय खत्म होगा, क्या तुम मेरे पास रहोगे? बिस्तर का ये सपना अब जागने वाला है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। आ